फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन की टाइप्स ऑफ 7। फर्स्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड मोटिवेशन। एंड सेकेंडरी फंक्शन इज अ decision making, communication, research and analysis, innovation. Planning, organization. Planning is a कोई भी काम जिसे अपन करते हैं उसको प्लानिंग से करें, वो प्लानिंग होता है, वो समझते हैं आप। स्टाफिंग समझते हैं, स्टाफिंग मतलब स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, स्टाफ को कैसे मोटिवेट करके वर्क करवाने का है। डायरेक्शन होना चाहिए, कंपनी डायरेक्टर डायरेक्शन होना चाहिए। कोई भी चीज़ के मैनेजमेंट में सबसे मेन चीज़ होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन के थ्रू आप काम करेंगे तो ईजिली काम होगा। कंट्रोलिंग का मतलब ऑल पावर्स, जो मैनेजर के पार्ट होता है, वो मैनेजर अपने लेबर को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोलिंग के थ्रू आ जाता है। और कंट्रोलिंग के अंदर जो है ना, कंपनी की जितने भी वर्क हैं वो सभी आ जाते हैं। मोटिवेशन मतलब कोई भी कार्य को करवाने के लिए मोटिवेशन करते हैं। ये तो हो गया अपने प्राइमरी फंक्शन। अब सेकेंडरी फंक्शन में क्या था? डिसीजन मेकिंग, कोई भी चीज़ का हमें डिसीजन लेना पड़ता है। इनोवेशन मतलब कोई भी कंपनी में डेली कुछ न कुछ नया, मतलब जो अपना मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जैसा जैसा चेंजेस आ रहे हैं आगे चल के, वैसे वैसे हमें उसके अकॉर्डिंग इनोवेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन मतलब बात करने की जो भी क्वालिटी होती है, या फिर कंपनी डायरेक्टर से, कंपनी मैनेजर से, या फिर अपनी कंपनी कोई वर्क जो हमें अदर कंपनियों से करवाना हो। कंपनी रन करते टाइम अपने को कंपनी में जो है ना निरंतर डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब इसके लिए हमें डेवलपमेंट करने के लिए नए रिसर्च करना चाहिए। फोर्थ फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मैनेजमेंट का रिसर्च है। ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। एकदम इजी फॉर्म में लिखा हुआ, देखिए एकदम पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है। देखिए, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो अब अपन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो किसके थ्रू सेट होता है? एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू सेट होता है। जो भी वर्क होगा वो सबसे पहले क्या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू सेट होगा, उसके बाद कोई भी मैनेजमेंट का वर्क करेंगे अपन। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो तो ऑलरेडी अपने आप में बहुत ही ब्रॉड होता है, तो इट हैज़ अ वाइड स्कोप। ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप रहेगा वो कौन डिज़ाइन करेगा? वो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिज़ाइन करेगा। इट इज़ अ डिज़ाइन लिमिटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देन सेकंड रोल, क्या रोल है मैनेजमेंट का? इट इज़ द सोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब ये जो है ना इंस्टीट्यूशन की क्या है? सोल, आत्मा है। इट इज़, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इट इज़ द ब्रेन ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ द बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्योंकि दोनों में सिंपल है एकदम। ये आत्मा है, ये क्या है? ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये क्या है? बॉडी है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होता है, और ये ब्रेन होता है, और ये सोल होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या क्या है इनकी? इम्पोर्टेंट, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन सुपरवाइजरी और लोअर लेवल्स। ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है अपने को? जो मैनेजमेंट होता है वो आपने देखा होगा कंपनी में मैनेजमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है किस चीज़ में? सुपरवाइजरी एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में। एंड एडमिनिस्ट्रेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? इट एज इम्पोर्टेंट एट हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हायर लेवल का मैनेजमेंट होता है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मशीन ऑफ
of machine of management. It and it is useful both level of management, organization, administration and management दोनों ही जगह वर्क करता है. इफ़ेक्ट बाय होम, किसके थ्रू ये जो है ना इफ़ेक्टिव होता है. मैनेजमेंट इज़ इफ़ेक्टिव बाय ह्यूमन फोर्स, मतलब जो भी मैनेजमेंट वर्क होगा वो व्यक्तियों के द्वारा होगा. एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इफ़ेक्टिव बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू इफेक्टिव होता है. इट इज़ अ हेल्पिंग मैनेजमेंट, सो इट इज़ इफ़ेक्टिव बाय मैनेजमेंट. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही हेल्पफुल मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों ही जगह बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट दोनों ही जगह इफ़ेक्टिव रहेगा. फंक्शन क्या का इनके, इट इज़ इम्प्लीमेंट पॉलिसी मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ प्रिपेयर पॉलिसी, इट फॉर्म ग्रुप ऑफ फॉर्मुलेशन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. इसके फंक्शंस क्या क्या हैं. देखो, जो मैनेजमेंट है उसका सबसे मेन फंक्शन क्या है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ रहेंगी उसको कैसे फुलफ़िल या कैसे फॉलो कराना है. और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका वर्क रहेगा कि कोई भी वर्क कैसे करवाना, उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह प्रिपेयर करें. और ऑर्गेनाइजेशन कार्य क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन कार्य रहेगा ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मुलेट ऑफ पॉलिसीज़, मतलब हम ग्रुप जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी वर्क कर रहे हैं पीपल्स, उनसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य किस तरह करवाएं, ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या इन लोगों की, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. 5 पॉइंट इज़ सफिशिएंट फॉर 5 मार्क्स.